एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज ऑन सेंसस ऑफ इंडिया। सो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, इन हाउ मेनी फेजेस विल द सेंसस ऑफ 2027 बी कंडक्टेड। सो 2027 का जो हमारा सेंसस होगा ये कितने फेजेस में होगा? सो ये हमारा होगा दो फेजेस में, 2 फेजेस। ओके, सो 2 फेजेस में होगा। और फेज 1 में क्या होगा? सो फेज 1 में होगी हमारी हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। क्या होगा? हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। ओके, एंड हाउसिंग सेंसस। ओके, और फेज 2 में क्या होने वाला है? सो जो फेज 2 होगा उसमें हमारी पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगी। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। ओके, वेट। सो क्या हो रहा है, हमारा जो सेंसस है 2027 का ये 2 फेजेस में होगा। इसमें क्या होगा? फेज 1 में हमारी हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगा और फेज 2 में क्या होगा? पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 फेजेस। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर। सो पहला सेंसस इंडिया में कौन से ईयर में हुआ था? सो ये हुआ था हमारा 1872 में हुआ था। और ये किसने कंडक्ट कराया था? ये हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश वाइसरॉय। कौन थे? लॉर्ड मेयो। ओके, सो कब हुआ था? 1872। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और हमारा फर्स्ट जो सिंक्रोनस सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस। तो सिंक्रोनस सेंसस पहला कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1881 में। और किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड रिपन। ओके, लॉर्ड रिपन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंसस इन इंडिया इज जनरली डन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। सो इंडिया में जो सेंसस होता है वो जनरली कितने साल बाद होता है? सो वो होता है हमारा 10 साल बाद। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, India's population was blank as of March 2001. सो मार्च 2001 के टाइम पर जो सेंसस हुआ था, सो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम? सो उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन थी 1028 मिलियन। ओके, सो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। और हमारी जो 2011 सेंसस हुआ, 2011 सेंसस, उस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 1.21 बिलियन। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन का साइज इनमें से कौन सा फैक्टर चेंज नहीं करता? सो क्या दिया है हमें? इंटरनल माइग्रेशन। सो इंटरनल माइग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन साइज को चेंज नहीं करता। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है? किसी कंट्री में ही माइग्रेशन, मतलब अगर हम कंट्री से बाहर इंटरनेशनल माइग्रेशन करेंगे सो क्या होगा? किसी कंट्री की पॉपुलेशन का जो साइज है वो चेंज कर जाएगा। सो क्या होता है? इंटरनल माइग्रेशन जो होती है एक ही कंट्री में, सो वहां क्या होता है? पॉपुलेशन साइज जो है वो चेंज नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन इंडिया द स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज। सो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट पूछी है। सो ये एज पर 2011 सेंसस का ही अभी हम बताएंगे। सो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी थी? सो ये थी हमारी यूपी। क्या थी? मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। ओके, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हमारी उत्तर प्रदेश थी। लेकिन यहाँ पूछा है हाईएस्ट डेंसिटी। सो डेंसिटी हाईएस्ट कौन सी स्टेट की थी? सो ये थी हमारी बिहार की। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा हमारा आंसर। और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। और सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी वाली स्टेट कौन सी थी जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सेकंड नंबर पर हाईएस्ट थी? सो ये थी हमारी वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल की कितनी थी? 1028 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और थर्ड कौन सी आएगी हमारी? सो तीसरे नंबर पर थी केरला। केरला थी थर्ड नंबर पर। और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? सो ये थी हमारी 860 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। सो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 कितनी है? सो ये है हमारी
382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। और हमारी 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या बताना है हमें? पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? सो ये थी हमारी 325 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द फिगर्स ऑफ सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द मैक्सिमम डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी। सो मेल और फीमेल लिटरेसी का डिफरेंस बताएंगे हम, कौन सी स्टेट में ज्यादा था। ओके, सो पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान। सो यहाँ हम फीमेल लिटरेसी की डेंसिटी लिखेंगे, सॉरी फीमेल लिटरेसी का रेट लिखेंगे और यहाँ हम मेल का लिखेंगे। ओके, सो राजस्थान में कितना था, कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग? 2011 की। ओके, सो राजस्थान का था फीमेल का 52.66% और मेल लिटरेसी कितनी थी? मेल लिटरेसी थी 80.51%। और केरला की कितनी थी? सो केरला की 91.98% थी फीमेल्स की और मेल्स की कितनी थी? 96.02%। ओके, और उत्तर प्रदेश की कितनी है? उत्तर प्रदेश की थी 59.26% फीमेल्स की और मेल्स की कितनी है? 79.24%। और हमारे एमपी की, मध्य प्रदेश की कितनी है? सो फीमेल लिटरेसी रेट था 60.02% और हमारे मेल लिटरेसी रेट था 78.73%। सो हमें क्या बताना है? मैक्सिमम डिफरेंस। सो सबसे ज्यादा डिफरेंस इन ऑप्शंस में किस में है? सो ये है हमारा राजस्थान में। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर द रिजल्ट्स ऑफ द 2011 सेंसस इन इंडिया इज। सो चाइल्ड सेक्स रेशियो का रेट क्या था एज पर 2011 सेंसस? सो क्या था ये? सो ये था हमारा, कितना था? ये था 919। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। और हमारा ओवरऑल सेक्स रेशियो का रेट कितना था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? सो ये था 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 हमें क्या बताना है? एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1991 टू 2001। सो 1991 से 2001 तक जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो कितना था? सो वो था हमारा 1.93%। सो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन। Which of the following is mainly responsible for the lack of female population in India? So इंडिया में फीमेल पॉपुलेशन जो कम है वो किस वजह से है? मेन फैक्टर उसका क्या है? सो क्या होगा? पॉलिटिकल फैक्टर? नो। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी नहीं है। मेन फैक्टर क्या है? सोशल फैक्टर। ओके, सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज ए की फर्स्ट फॉर द सेंसस 2027? सो 2027 सेंसस की मेन इसका फीचर क्या है 2027 सेंसस का? इट विल बी कंडक्टेड ओनली इन रूरल एरियाज। नो। सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। इट विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया। सो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। जो हमारा 2027 का सेंसस होने वाला है ये पहला इंडिया का सेंसस होगा जो फुली डिजिटल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which new data category is expected to be included in the census 2027? So हमारा जो 2027 का सेंसस है सो इसमें कौन सा न्यू डाटा कैटेगरी को इंक्लूड कर सकते हैं? सो क्या इंक्लूड करने वाले हैं? कास्ट इन्यूमरेशन। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन। सो खासी और जो गारो ट्राइब्स हैं ये कहाँ रहते हैं? सो ये रहते हैं मेघालय में। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। What are the names of the 2 official mascots launched for the census 2027? So 2027 का जो सेंसस होने वाला है सो इसके जो मेन मैस्कॉट हैं सो वो कौन से हैं ऑफिशियल मैस्कॉट? सो ये है हमारे प्रगति एंड विकास। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।